पता था। राशिद और समरा की बारात पे ही मैंने भांप लिया था ये लड़की बड़ी तेज़ है। और वैसे भी हमारा जवाब तो बड़ा भोला भाला है ना। हाँ भाई, उस लड़की की चालाकियां देखो। हम सब के खिलाफ जवाद को इस्तेमाल किया उसने। वैसे नरगिस, इससे पहले कि वो मजीद चालाकियां चलाए, तुम जवाद का रिश्ता तय कर लो। रिश्ता? हाँ भाई, माशाल्लाह शादी की उम्र हो गई है उसकी, स्मार्ट है, बाहर से पढ़कर आया है और अब तो उसकी जॉब भी लग गई है। हाँ, अमीर से अमीर हसीन लड़की मिल सकती है उससे। सोचा तो मैंने भी यही है। तो बस करो ये सोचना और अमल करो। लेकिन एक बात है, इस बार अपने भांजे के लिए लड़की मैंने तलाश करनी है। हाँ, अरे क्यों नहीं, तुम खाला हो, तुम्हारा पूरा हक है, तलाश करो। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, लड़की मेरे जवाद के जोड़ की होनी चाहिए। तुम मेरी पसंद पे शक कर रही हो और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ जवाद की पसंद। बस मुख्तार भाई मेरी पसंद पे राजी हो जाए। ऐसी बड़ी बुरी आदत है, बाल की खाल निकालते हैं, हर बात पे एतराज। हाँ जानती हूँ मैं, बहुत ही अक्खड़ मिजाज है मुख्तार। जब तो समरा के रिश्ते के लिए राजी हो गई मैं, लेकिन अब नहीं चलने दूंगी उनकी। हाँ वैसे नरगिस, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी शादी मुख्तार भाई से नहीं हुई। तुम्हारा बड़ा हौसला है, मेरा गुजारा नहीं होना था इतने खड़ूस इंसान के साथ। वैसे नादरा, तुम भूलती नहीं हो कि मुख्तार की अम्मा ने तुम्हारी बजाय मेरा हाथ मांग लिया हमारे अम्मी अब्बा से, है ना? जब जब शुक्र करती हूँ ये बात याद आती है। और मुझे क्या परवाह, मेरी किस्मत में तो साबिर थे ना। और तुम जानती हो, अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें, कितना मोहब्बत करते थे मुझसे। मैं नहीं जानती, मुझे आदत नहीं है टो लेने की। अब रानी, अब ले भी आओ चाय। इंशाल्लाह बहुत अच्छी लड़की ढूंढूंगी मैं जवाद के लिए। बड़ी देर लगा दी तुमने चाय बनाने। समरा बाजी का फोन आ गया था अब्बू। कैसी है समरा? खैरियत है ना? अम्मी वो बिल्कुल ठीक हैं, बल्कि बहुत खुश थी। खुश? मेरी बेटी के नसीब में भी खुशी लिखी है उस घर में। अम्मी प्लीज मायूसी वाली बातें छोड़ दे। मैं बता रही हूँ ना कि वो बहुत खुश थी। फोन पे बात करा दूँ, आपकी तसल्ली हो जाएगी। अरे रहने दो भाई, तुम खुद ही बता दो क्या बात हुई थी। वो माँ की बीमारी का पता लगेगा तो परेशान होगी समरा। वो जेवर वाला मसला हल हो गया। कैसे? जवाद को पता चल गया ना कि समरा आप ही पर इल्जाम लगा है, तो उन्होंने अपने घर में बात की। पता चला कि जेवर राशिद भाई ने लिया था। लो बताओ, हद नहीं होगी। समरा भी कह रही थी कि ताबू तो बहुत शर्मिंदा थे और आएंगे माफी मांगने। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी बच्ची के सर से अजाब टला। अम्मी खुदा का वास्ता है, ये मायूसी वाली बात है, अब छोड़ दें, तसल्ली रखें, सब ठीक हो गया। फिर तुम्हारी माँ ने ना तो सोच सोच के बीमार कर लिया अपने आप को, और बीपी तो नॉर्मल ही नहीं हो रहा था। अभी ठीक हो जाएंगे अब्बू। अम्मी चलें, चाय पिए, नाश्ता भी करना, फिर दवाई भी देनी है ना आपको। इधर इधर रख दे। यार ये जवाद जो है ना, ये बहुत मुखलिस, बहुत प्यारा बच्चा है। काश राशिद भी ऐसा होता। हमारा दामाद तो राशिद है। सोचना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा बस। मुझे तो रह रहकर साथ याद आता, कितना बेहतरीन रिश्ता भेजा था अल्लाह ने। काश उस वक्त मुख्तार भाई हमारे साथ। गलत बात है आफिया, समरा का मुस्तकबिल अब राशिद के साथ है, उसके लिए दुआ करो। और ये काश लगाकर ये कुड़ना बंद करो प्लीज। चाय को ठीक नहीं बनाई बच्चा तुमने आज। चाय तो पिए। मैं इसके साथ ही आज की मीटिंग कंक्लूड करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जवाद के साथ कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
फरमाइए। फरमा नहीं रहा, इतला दे रहा हूँ। वो क्या? अम्मी अब्बा बहुत जल्द तुम्हारे घर आ रहे हैं। माफी मांगने? माफी का तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारे रिश्ते की बात शुरू करने आ रहे हैं। क्या? बस तुम तैयार हैं? आपको क्या लगता है मेरे अम्मी अब्बू मान जाएंगे? इफ्रा, अगर मैं अपनी अम्मी अब्बू को मना सकता हूँ, चाचा जान फयाज और चाची उनका तो कोई मसला ही नहीं। और मैं? तुम तो कब की मानी हुई। सच कहता है, खुशफहमी का कोई इलाज नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बस ये कह सकती हूँ कि खुद पर यकीन है और अपनी मोहब्बत पर भरोसा और अपने खुलूस पर एतबार है मुझे। और मैं जानता हूँ कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ ना, उसको भी मेरी मोहब्बत पर उतना ही यकीन, उतना ही भरोसा और उतना ही एतबार है ना? बताओ, है कि नहीं? अच्छा, मैं फोन रख रही हूँ। खैर, जवाब मत दो, क्योंकि मुझे जवाब पता है। बस तुम तैयार हो, हम बहुत जल्द तुम्हारे घर आने वाले हैं। बस एक बात है, कनाडा में ना मैंने इतनी बेबाक किस्म की लड़कियां देखी हैं। तुम्हारी खामोशी और ये शर्माना मुझे बहुत पसंद है। इसलिए तो मैं हर किसी को कहता हूँ कि पाकिस्तान की बात ही अलग है। अच्छा, मुझसे पहले और कितनी लड़कियों से अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुके हैं आप? ये है तुम्हारी खामोशी का तोड़। किसी को नहीं ऐसे किया आज तक, और ना ही कभी किया है, क्योंकि तुम मेरी पहली और आखिरी हो। इस बात को कभी भूलना मत। खुदा हाफिज़। छोटे भाई से है बहुत मोहब्बत। अगर तुम्हें ना लाता ना बैठो, तो वो मेरे पीछे पड़ जाता। तुम किसी गलत फहमी में ना रहना। वैसे इतने महंगे रेस्टोरेंट में आई हो कभी? तुम कहाँ ही होगी? आलू छोले खाने वाली कौम है। क्या खाओगी बोलो, मैं बताता हूँ। स्टेक। ये लोग क्या कर रहे हैं? एक मिनट में रुको, आ रहा हूँ मैं। कहाँ जा रहे हैं आप? आ रहा हूँ। राशिद, परी, तुम यहाँ कैसे? किधर गायब हो भाई? यहीं पे वो बस एक मसला हो गया था। अरे ऐसे काम नहीं चलता। सही कह रहे हैं अख्तर साहब, यूं रिहर्सल नहीं करोगे तो किसी और को चांस दे देंगे। दुनिया घूमती है इनके पीछे। अच्छा सुनो, मुझे बात करनी है जरूरी। आज नहीं, आज एक जरूरी काम है। चलिए अख्तर साहब। परी, अख्तर साहब आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वेटर, वो एक सेकंड यार, सब्रा, तरस गया हूँ तुम्हारा चेहरा देखने को, बात करने को। इतनी बेवफाई। बेवफाई? बेवफाई कैसी? बेवफाई का जवाब बेरुखी होता है। तुम जानती हो मैं बेवफा नहीं हूँ। हाँ, अपनी बेवफाई का सबूत तो तुम अपने साथ लेके फिर रहे हो, और मुझे अपना बेवफा होने का सबूत दे रहे हो। बीवी को लाए हो ना अपने साथ। मुझे तो कहते थे मुझे एक आंख नहीं भाती, तो ये क्या है? नीयत तो नहीं बदल गई तुम्हारी? देखो परी, तुम अच्छी तरह जानती हो कि उसके साथ मेरा सिर्फ एक कागजी रिश्ता है, बस। दिल का रिश्ता तो तुम्हारे साथ है। मजबूरी है वो मेरी। कैसी मजबूरी जो हर वक्त साथ चिपकी रहती है? अच्छा मूड खराब नहीं करो ना। देखो इतना तो सोचो, अगर दिल में कोई चोर होता तो उसके सामने यूं बाहर आता तुमसे मिलने?
अल्लाह, बड़े बहादुर बन रहे हो। कोई शक? इतने बहादुर हो तो मिलवाओ ना अपनी बीवी से। यहाँ अकेले क्यों बैठी हुई हो? वो मेरे हस्बैंड वॉशरूम तक गए हैं, आ रहे होंगे। तुम खुश तो हो ना? जी हाँ जी, मैं खुश हूँ। क्यों? नहीं, आई एम सॉरी, मैंने अचानक पूछ लिया। वो उस दिन आया था सायरा को पिक करने के लिए, तो आपके हस्बैंड से मुलाकात हुई थी, कुछ उखड़े उखड़े ऐसे लग रहे थे, तो मैंने सोचा पूछ लूं। आपके साथ तो ठीक है? बाहर से थोड़े से सख्त मिजाज जरूर लगते हैं, लेकिन बहुत अच्छे इंसान हैं मेरे हस्बैंड। ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरी फिक्र मत करें। काश आपके वजूद से झलकती खुशी मुझे आपकी बात पे भरोसा करने पे मजबूर कर देती। मैं खुश हूँ साहब। खुश होती तो कहती नहीं मुझे कि मैं बैठूं आपके शौहर से मिलूं। आओ आओ। सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा रिश्ता टूट जाए। कभी डरता वरता नहीं है। आओ तुम, चलो। आजमा रही थी तुम्हें, फिर कभी सही। जाओ, जाकर अपनी बीवी के साथ खाना खाओ। एक शब पे जाऊंगा, मिलोगी फिर? ठीक है, अब जाओ, इंतजार कर रही है तुम्हारी बीवी। अच्छी लग रही हो हमेशा की तरह। साथ प्लीज, आप चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया, परेशान ना हो, मैं चला जाता हूँ। दुआ करूंगा कि आप खुश रहें। ओहो, क्या हो रहा है ये सब? हाँ, बड़े मजे चल रहे हैं यहाँ पे। हैं? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, जा रहे थे तो रास्ते में मिलते। हेलो सर, कैसे हैं आप? सर कैसे आपके बच्चे? तू पहले मुझे ये बता, तू यहाँ कर क्या रहा है? अच्छा अच्छा, एक मिनट, समझ गया। तूने बुलाया है? इसने बुलाया ना तुम्हें यहाँ पे? किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, बस वो इत्तेफाकन नजर पड़ गई थी तो हाल चाल पूछ रहा। ओहो, कहता है इत्तेफाकन। ऐसे इत्तेफाक होते हैं, हसीन इत्तेफाक। हमें भी हुए हैं बहुत से, बच्ची बच्ची देख के। हाँ, ये कैसा इत्तेफाक हो गया अचानक से? ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलत समझ रहे हैं। तो एक सेकंड, ऐसा कुछ नहीं है, बस बात हो रही थी और आप गलत समझ रहे हैं। सब समझ गया, सारी बात समझ आ गई। पुरानी मोहब्बत, दबी हुई चिंगारी जो उसको जगा रहे थे यहाँ पे, हाँ, वो मोहब्बत ताजा कर रहे थे, ऐसा ही है ना? राशिद प्लीज गलत बातें मत करें, सबके सामने लोग देख रहे हैं। गलत बात मैं कर रहा हूँ या तू कर रही है? इतना तेरा घिनौना चेहरा देख के भी मुझे बोल रही है मैं गलत बात कर रहा हूँ? शर्म आनी चाहिए। किस किस्म की बातें कर रहे हो? अपनी बीवी पे भरोसा नहीं है तो? अबे चल बे, तू बताएगा मुझे बीवी से कैसे बात करूं? शर्म तो तुझे आनी चाहिए, बेगैरत आदमी। इंतहाई जाहिल इंसान हो तुम, इसके लिए ठुकराया था तुमने मुझे। अबे जाहिल होगा तू, तेरा खानदान फुट यहाँ से। प्लीज जाए यहाँ से साथ, प्लीज। अबे चल, बस ये सब मुंह तोड़ दूं मैं। क्यों तमाशा बना रहे हैं सबके सामने? तमाशा तो तुमने बनाया मेरा, सबके सामने। नहीं अब्बा, ऐसी कौन सी गलत फरमाइश करती? गलत नहीं, सरासर गलत, बल्कि फजूल और बेहुदा। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? सबर हौसले से क्या शोर शराबा किया हुआ है। अरे कैसा सबर और हौसला मुख्तार साहब? शक तो मुझे राशिद की शादी पर ही हो गया था।
मैंने बार बार खुद को समझाया, इसे जताया, लेकिन नहीं। ये देख ले, आज मेरा शक यकीन में बदल गया और ये मौसूफ बैठे हैं आपके सामने। आप ही नहीं समझाए। बेटा तुम समझा सकते हो ना इन्हें, तो समझा लो। अगर ये समझ गई तो तुम्हारी फरमाइश पूरी हो जाएगी। मुख्तार साहब, मैं आपको अभी से बता रही हूँ कि मैं नहीं समझूंगी। कसम खुदा का, मेरे 2 शहजादे जैसे बेटे और दोनों की शादी एक ही घर में। और राशिद की तो आपने जबरदस्ती शादी की थी मुख्तार साहब। ना मैं राजी थी और ना ही मेरा बेटा। तो ये भी मत भूलो तुम कि तुम जो ऊंचे पढ़े लिखे खानदानों में शादी कराना चाह रही थी ना, वो भी राजी नहीं थे। हाँ, मैं मानती हूँ मेरा राशिद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और मिजाज का भी जरा अक्खड़ है, इसीलिए तो समरा जैसी लड़की का कड़वा घूंट पी लिया मैंने। लेकिन मेरा जवाब, मुझे बताइए इसमें क्या कमी है जो मैं उस चालाक घटिया इफ्रा को अपने घर की बहू बनाऊं? बताइए। अच्छा नहीं, मेरी बात सुने। जरूरी तो नहीं है ना कि आपके बेटे में कोई कमी हो, कोई खामी हो, तभी आप उसकी वहां शादी करें जहां आपका दिल ना मान लो। जरूरी है बेटा, आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निगलता। अगर मेरा राशिद जरा सा पढ़ा लिखा होता ना, तो मैं देखती समरा को ये कैसे मेरे घर की बहू बनाते। ठीक है अम्मी, फिर आप भी ये जान लें कि ये जो आपका होनहार शहजादा बेटा है ना, इसका दिल भी सिर्फ इफ्रा पे है और उसी से शादी करेगा। सुन रहे हैं आप मुख्तार साहब? नहीं, आपको बता रही हूँ, ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। हाँ, जो भी है, मना तो मैं आपको लूंगा। अगर तुम जवाद की बीवी और मेरी देवरानी बन के इस घर आ जाओ, तो इफ्रा मुझे मजबूत सहारा मिल जाएगा। जॉब लग गई है इनकी। मैं चाहता था किसी मुख्तलिफ तरीके से इसे सेलिब्रेट करूं। चाचा फयाज से बात करूं, अब हमारे आगे के मराइल आसान हो जाएंगे। कौन से मराहिल? रिश्ता, शादी, इन सब के मराइल। इन सबसे मेरा क्या ताल्लुक है? तुम्हीं से तो इन सब का ताल्लुक। चाचा फयाज से तुम्हारा हाथ मांगो, वरना एक बेरोजगार लड़के को अपनी बेटी तो नहीं देंगे ना। आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपसे शादी करूंगी? मैंने कैसे सोचा? मैंने नहीं सोचा, मेरे दिल ने सोचा। तुम्हारी नजरें भी यही कहती हैं। पी के देखें, बड़े दिल से बनाई है मैंने। अरे नहीं पीनी मुझे चाय, अच्छी तरह से जानती हूँ तेरी चापलूसी। चल, अरे क्या हुआ? इससे पूछे क्या हुआ है? पूछे मिसरी ना हो तो मासूम शक्ल बना के खड़ी यहाँ पे। और हाँ, तू मुझे कहता था ना इसका ख्याल रखें, इसकी इज्जत करें, आपकी जिम्मेदारी है, इसको खाना खिलाएं, घुमाएं फिराएं। ये तो सही कि किया समराबाजी। तेरी समराबाजी मेरी इज्जत का बाजा बजा रही थी। पूछ इससे, अपने पुराने आशिक को बुलाया हुआ था वहां पे इसने। ऐसा कुछ नहीं है राशिद, खुदा के वास्ते कम से कम बोलने से पहले सोच लिया करे कि मैं आपकी बीवी हूँ। अच्छा, तुम कुछ करने से पहले ना सोचो और वो बेचारा कुछ बोलने से पहले सोच ले। वाह समरा बीबी वाह। वो नहीं है, वो क्या नाम है उसका, साथ हाँ, उसको बुला के खुशगप्पियों में मसरूफ थी। खीकी खाका लगी हुई थी। साथ वहां पे इत्तेफाक से मौजूद था, मैंने किसी को नहीं बुलाया। और आप भी तो होटल में उस औरत को मिले थे। कौन सी औरत? हाँ मिला हूँ मैं मर्द हूँ भाई, 50 लोगों से मिलता हूँ रोज। एक औरत से मिलने तो क्या हो गया? अच्छा, तो वो गैर मर्द से मिलने तो वो बहुत बड़ा गुनाह है, और आप जिस मर्जी से मिलते फिरें। देखिए अम्मी, बात यह है कि
दोनों की गलती बराबर की है, तो सजा भी बराबर की होनी चाहिए ना। अरे ये कनाडा से आया ना तो इसका दिमाग खराब हो गया। शौहर की गैरत कभी ये गवारा नहीं करती कि उसकी बीवी किसी दूसरे मर्द से मिले। हाँ तो औरत की गैरत का कोई मसला नहीं है, उसको कोई मसला नहीं होना चाहिए। मम्मी आप तो औरत है, उसके बावजूद आप इनके साथ दे रही है इस बात पे। भाई तेरी तो गैरत हो चुकी है ठंडी, बल्कि मर गई, उसका जनाजा निकल गया, लेकिन मुझ में अभी है गैरत। आप गलत बात कर रहे हैं राशिद। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, तेरा मैं मुंह तोड़ दूंगी। समरा, समरा, अरे राशिद जाओ ना, जाकर डॉक्टर को बुला कर लाओ। इसकी गलती साबित हुई ना तो जहर का टीका लगवाऊंगा इसको। ये उठाओ, जवाद इसे उठाओ। न जाने किस अजाब में फेंक दिया समरा को। क्या कर सकता हूं मैं? एक काम तो कर सकता हूं, समरा के घर वालों को इन्फॉर्म कर दूं कि वो मुसीबत में है। हेलो, मैं साउथ बोल रहा हूँ। क्या हो? मुबारक हो, अब दादा बनने वाले हैं। जबरदस्त भाई, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको भी मुबारक हो, आप भी दादी बनने वाली है। अरे भाई मुझे भी कोई मुबारकबाद दे दे, मैं भी तो चाचा बनने वाला हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक भाई। लेकिन वो कहाँ है नालायक जो इस खुशखबरी का सही से हकदार है? डॉक्टर को वही लेकर आया था, उसके बाद से बाहर गया, अभी तक वापस नहीं आया। वैसे उसका मूड बहुत ख़राब है, शायद उसे इस खबर से बहुत खुशी ना हो। दिमाग खराब हो गया उसका? अरे बाप बनने से बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है? खैर, कल हम फयाज के मिठाई लेके जाएंगे, तैयार है ना? मगर अगर मगर कुछ नहीं, जब कहा है जाना है तो जाना है। फोन करो जरा, कहाँ है वो? हेलो इफ्रा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, मगर मेरी बहन समरा बाजी बिल्कुल ठीक है, बल्कि मेरे पास स्माइली एक खुशखबरी है। खुशखबरी? तुम खाला बनने वाली और मैं चाचू। इफ्रा क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रही? जाहिर है खुश तो बहुत हुई हूँ, मगर मुझे ज्यादा खुशी तब होती जब मेरी बहन को उस घर में इज्जत मिलती। आज जो कुछ राशिद भाई ने किया है। ये सब किसने बताया? साद भाई का फोन आया था मुझे, बहुत अपसेट हो रहे थे। इतनी बदतमीजी की राशिद भाई ने आप ही और साद भाई के साथ, जबकि उनका आपस में कोई चक्कर नहीं है, रिश्ता आया था आप ही के लिए, लेकिन हमने नहीं कराया, तायबू की जबरदस्ती की वजह से। इफ्रा देखो, मैं जानता हूँ जो कुछ भी राशिद भाई ने किया वो बहुत गलत है और आइंदा ऐसा नहीं होगा। हर बार आप तसल्ली देते हो ना, हर बार नया कुछ हो जाता है। तो क्या करूं मैं? अकेला हूँ इस घर के अंदर, कितनों को संभालूंगा मैं? तुम इस घर में आ जाओगी तो हम दोनों मिलकर समरा बाजी और राशिद भाई का रिश्ता मजबूत करेंगे। मेरा ख्याल तो आप प्लीज अपने दिल से निकाल दें, जो करना आप खुद अकेले ही करें। मुझसे नहीं देखा जाता कि मेरी बहन इतनी तकलीफ में हो। मैं दिल से नहीं निकाल सकता। अच्छा बात सुनो, हम कल आ रहे हैं, तुम तैयार हैं? खुदा हाफिज़।
परी जी फिल्म से कैसे कट हो सकता हूं मैं? 25 लाख दे दिया ना, बाकी के भी दे दूंगा। आप हुक्म तो करें परी जी। बंद करें इसे। 1 मिनट, वापस करता हूं फोन। हाँ, क्या हुआ? परी मैडम की तो बड़ी फिक्र लगी हुई आपको कि फिल्म से ना निकाल दें, लेकिन वो जो आपके लिए अपना घर छोड़ के आई है, आपकी इज्जत बनी है, आपको वारिस देने वाली है, उसके बारे में कोई फिक्र नहीं आपको। वारिस? क्या मतलब? आपने तो बड़ा एहसान किया ना, डॉक्टर को लेके आए और उसके बाद यहां से गायब हो गए। पूछना गवारा नहीं समझा क्या हाल है उनका, क्या बना उनका, कैसी तबीयत है उनकी? क्या पूछूं उस बदकिरदार लड़की से? बस कर दें ये। मुझे तो समझ नहीं आती कि आप किस तरह अपनी बीवी के बारे में ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे तो बोलते हुए शर्म आती है, सोचते हुए शर्म आती है। पता नहीं क्या क्या उन्हें कहे जाते हैं। बाप बनने वाले, प्लीज प्लीज थोड़ा सा उनका ख्याल रखें, कुछ थोड़ी इज्जत दें उनको। और अगर नहीं किया नहीं आपने, तो फिर आप देखना मैं क्या करूंगा। क्या? तू क्या करेगा? हाँ? ये जो एक्टिंग करियर है ना आपका, इसे मैं शुरू होने से पहले ही खत्म कर दूंगा। ये जो आप साद और उनके बारे में जो भी सोच रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है इनके दरमियान। लेकिन ये जो परी और आपके दरमियान चल रहा है, इसे आपको खत्म करना होगा। बात सुन मेरी, तू छोटा है, छोटा बन के रहे। मैं छोटा भाई तब बनूंगा जब आप बड़े भाई का किरदार अदा करेंगे। और जो कुछ मैंने कहा है ना, उसे भूलिएगा मत। बड़ी फूफां शुरू हो गई ये। चूंटी के भी पर निकल आए। हाँ भाई, 10 किलो मिठाई देसी घी वाली घर पहुंच जानी चाहिए, समझे? हाँ हाँ, बस घर पहुंचा देना। क्यों मंगा रहे हैं इतनी मिठाई? रियाज के घर लेकर जाऊंगा। कोई अनोखा काम कर रही है आपकी बहू जो इतनी खुशियां मना रहे हैं? कोई अनोखा काम कर रही है ना कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन तुम दुनिया की अनोखी दादी बनने जा रही हो, जिसे अपने बेटे की औलाद की कोई खुशी नहीं है। अगर बहू पसंद की होती तो मैं जरूर खुशियां मनाती। बस कर दो नरगिस, मैं अब समरा के लिए कोई बात नहीं सुनना चाहता। और हाँ, कल फैयाज के घर में मूड ठीक रखूंगा। वैसे तुम हो बड़ी चालाक। वो क्या कहते हैं, खोचल, बहुत खोचल हो। कैसे बातों घुमाया ना, फौरन से बच्चा आ गया बीच में। मेरे अल्लाह ने मेरा साथ दिया, वरना आपने तो किसी भी चीज में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जो नजर आ रहा था वही कह रहा था। और एक वो जो जवाद, तुम्हारा एक हिमायती पैदा हो गया, भाई बन के सामने खड़ा हो जाता। हाँ तो जवाद है मेरा भाई, और अब तो मेरा बच्चा भी मेरे साथ। राशिद, अब आपको खुद को बदलना पड़ेगा, अपनी हरकतें खत्म करनी पड़ेगी। वो कौन सी हरकतें? क्या कर दिया मैंने ऐसा जो दुनिया के बाकी मर्द नहीं करते? हरकतें बदलनी होंगी। वैसे हिम्मत बड़ी आ गई तुम में अचानक से। हिम्मत कैसे नहीं आए?
पहले सिर्फ बीवी थी, अब आपके बच्चे की माँ भी हूँ। और कल मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। तो जाओ, रोका है मैंने। अम्मी को बता देना, ले जाएंगी। अम्मी नहीं, आप लेके जाएंगे। ये आपका बच्चा है। बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। मिठाई रखवा दी गाड़ी में? हाँ वो रखवा दी, बस अम्मी तैयार हो जाए फिर चलते। ये औरतें वक्त पे तैयार हो जाए, सवाल ही पता नहीं होता। वो एक बात करनी थी आपसे। कहो। मैं चाहता हूँ कि आज आप सिर्फ मुबारकबाद देने नहीं बल्कि क्या? और इसका की भी बात कर लें तो तुम्हारी माँ नहीं मानेगी। क्या हो गया? ये तो राशिद भाई की बारी भी नहीं मान रही थी, बल्कि फयाज चाचा भी नहीं मान रहे थे, राशिद भाई खुद नहीं मान रहे थे। आपने मनवा लिया था, तो अब क्या हर्ज है? हंगामा बर्पा कर देगी तुम्हारी माँ, समझा कर यार। अब भाई ये मी का जो है ना, आप मुझे बहाना मत दें। मुझे पता है आप कर सकते हैं और आपने बस मेरा साथ दें। सवाल ये पैदा होता है कि फयाज मान जाएगा? ना माने, वो तो लास्ट टाइम आपने मनवा लिया था ना, और इस बार तो मैं खुद चाहता हूँ और मुझे नहीं लगता कि उनको कोई मसला होगा, और अगर होगा भी तो मैं समरा बाजी से कहूँगा, वो बात करेंगे। चलो सोचने दो मुझे। अब्बा ये सोचना कुछ नहीं है। देखिए, शादी करना तो मेरा बुनियादी हक है, और देखिए अगर आपने बात नहीं की तो मैं खुद वहां बात छेड़ दूंगा। तुम बाहर से आके कुछ ज्यादा बदलिहाज नहीं होगे? अब्बा मैं बदलिहाज वहां से आके नहीं हुआ, बल्कि यहाँ के अजीब से रस्म और रिवाज देख के हुआ। भाई लड़का और लड़की शादी करना चाहते हैं, इसमें मसला क्या है? माँ बाप को मैं देखता हूँ कि वो इस सारे मामले को हाईजैक कर लेते हैं। तो चाहता हूँ कि आप हमारी इस खुशी का हिस्सा बने, ना कि रुकावट। यार तुम ये मुख्तार साहब अब चले, आप ही देर कर देते हैं। चले। चलो जी, बात आ जाए यार। अब्बा आपने करनी है, मैं बता रहा हूं। कर लेंगे, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इफ्रा कैसी हो भाई? ठीक हो? जी ठीक। चलो चले। आओ आओ, आ जाए भाई, आ जाए। बहुत वीक है आपकी वाइफ। इनका आपको बहुत ख्याल रखना होगा। हर महीने हॉस्पिटल में चेकअप करने के लिए ले आना होगा। आपकी मिसेस का आप जितना ख्याल रखेंगे इस हाल में, उतना ही अच्छा असर बच्चे पे पड़ेगा। औरत को सिर्फ जिस्मानी ही नहीं बल्कि ज़हनी सुकून की भी बहुत ज़रूरत होती है। मैं कुछ मेडिसिन लिख कर देती हूँ, ये आप इन्हें बाकायदगी से देते रहिएगा। आने से पहले फोन कर देते, मैं खाना वाना बनवा लेता भाई। अरे भाई, खुशखबरी ऐसी है कि फोन करने का ख्याल ही नहीं रहा। खाने का क्या है, ऑर्डर देके मंगवा लेंगे बाहर से। तो भाई साहब समरा और राशिद को भी साथ ले आते। राशिद समरा को लेके हॉस्पिटल गया, इसीलिए दोनों नहीं आ सके। अल्लाह रहम करे, क्या हुआ मेरी बच्ची को?
तुम्हारी बच्ची बिल्कुल ठीक है आफिया, और यही खुशखबरी तो सुनाने आए हो तुम दोनों को। नाना नानी बनने वाले हो तुम। नाना मैं? अरे बहुत मुबारक हो, सुन रही हो? और ये खाला बनने वाली है। शुक्र है मालिक का। बहुत बदल गया राशिद, बहुत समझदार हो गया, जिम्मेदार भी हो गया, जैसे तुम हो गए थे, समझ गए थे। अब्बा वो दूसरी बात भी कर लें प्लीज। कौन सी दूसरी बात? कर रहा हूँ मैं, एक मिनट। भाई देखो, आफिया और फयाज एक बार फिर तुम्हारे दरवाजे पे सवाली बनकर आए, लेकिन इस बार कोई बड़े भाई का रोब या हुक्म नहीं चलेगा। नहीं नहीं भाईजान, के कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं जवाद के लिए इफ्रा का हाथ मांगना है।